नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारतीय संघ की चर्चा कर रहा हूँ कि भारतीय संघ गुलदस्ता की तरह किस प्रकार है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह गुलदस्ता का निर्माण फूलों के मिलने से होता है उसी प्रकार भारतीय संघ का निर्माण राज्यों के मिलने से हुआ। जिस प्रकार फूलों की निर्भरता गुलदस्ता पर है और गुलदस्ता की निर्भरता फूलों पर है, उसी तरह से भारतीय संघ की निर्भरता राज्यों पर है और राज्यों की निर्भरता भारतीय संघ पर है। भारतीय संघ को मजबूत होने के लिए राज्यों को मजबूत होना जरूरी है और राज्य तभी मजबूत हो सकता है जब भारतीय संघ मजबूत हो। इसलिए भारत को एकीकृत संघ व्यवस्था अर्थसंघीय व्यवस्था भी कहा जाता है। जिस तरह भारतीय संघ के निर्माण में 7 संप्रदायों का योगदान है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उसी प्रकार गुलदस्ता को भी निर्माण में मुख्य रूप से 7 फूलों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज़ की गुलदस्ता जो है वो भारतीय संघ को मजबूती की तरह है, क्योंकि गुलदस्ता में जितना योगदान फूलों का है उसी तरह भारतीय संघ के निर्माण में राज्यों का योगदान है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो गुलदस्ता है वो भारतीय माता का प्रतीक है और ख़ास करके भारतीय माँ को दुल्हन की तरह भी सजा हुआ बताया जाता है। उसका कारण है कि जिस तरह कोई दुल्हन के लिए सफ़ेद गुलदस्ता दिया जाता है, उसी तरह से भारतीय संघ का या भारतीय माँ का जो गुलदस्ता मुख्य रूप से सफ़ेद कलर का होता है। सफ़ेद कलर जो है वो सच्चाई, ईमानदारी का प्रतीक है और माँ जो है बच्चों के बीच में कभी सच्चाई, ईमानदारी को मिटने नहीं देता, बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। उसी तरह भारतीय संघ जो है एक माँ की तरह है और इनके जो बच्चे हैं वो राज्य हैं और इन राज्यों के बीच में ये सच्चाई, ईमानदारी प्रदान करती हैं, कोई भेदभाव नहीं करती है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किस तरह से राज्यों के बीच भेदभाव हो रहा है, जिसका प्रतीक ये है कि दक्षिण के जो राज्य हैं वो हमेशा विरोध करते हैं कि मेरे पास भेदभाव किया जाता है और ख़ास करके आज के परिप्रेक्ष्य में और भेदभाव करने के साथ साथ ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम लोग के साथ कोई व्यवहार नहीं किया जाता। इसी कारण जब दक्षिणी राज्य विरोध प्रदर्शन करते हैं तो जो इसके जो शासक हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो वर्तमान शासक के, वो उत्तर दक्षिण का भेद बतला करके इसे सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। भारतीय संघ की अखंडता को तोड़ने का एक तरह से प्रयास किया जाता है। चाहे जो भी इस तरह के जो वक्तव्य देते हैं कि उत्तर दक्षिण का विभाजन है राजनीति को लेकर के, चाहे वोट बैंक को लेकर के, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, एक तरह से भारतीय संघ को तोड़ने की बात की जाती है। अगर गुलदस्ता को बनाने में अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि इसमें ये फूल खराब है, ये फूल ठीक नहीं है, तो उस तरह से गुलदस्ता भी बिखर सकता है और टूट जाता है। इसी कारण जो भारतीय संघ का जो सबसे बड़ा जो निर्माण करने में योगदान जो आज है वो 7 संप्रदाय का है, जो आपको मैं बताया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इस संप्रदायों के बीच में कितना मतभेद है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से बात करने में सोचते हैं। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण जो आज जो धर्म को लेकर के जो इतनी बड़ी खाइयाँ पैदा हो गई है, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, इसके कारण भारतीय संघ की राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूती पर सोचना पड़ता है। क्योंकि राज्य तभी बनते हैं जब समाज है, समाज के नीचे परिवार है
और ये सभी परिवार और समाज मिलकर के राज्य का निर्माण करते हैं। राज्य को मिलने से देश का निर्माण होता है, और देश का जब बनता है तब उसका शासक चुने जाते हैं, और वो शासक ही भारतीय संघ को और राज्य को मजबूती प्रदान करते हैं। तो भारतीय संघ को जो बनाने में जो मुख्य रूप से योगदान दिया गया है, वो संविधान के निर्माण के समय में भी भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ का मतलब ये होता है कि भारत में जो छोटी छोटी जो इकाइयां हैं, जो राज्य हैं, उसके मिलने से भारत का निर्माण हुआ है। तो आज का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। किस तरह से देश में माहौल बना हुआ है, चाहे वोट बैंक की राजनीति को लेकर के हो, चाहे धर्म को लेकर के हो, ये हर लोग जान रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, गुलदस्ता पर या गुलदस्ता किसी संप्रदाय या जाति का प्रतीक नहीं होता, सिर्फ वो फूलों का प्रतीक होता है। उसी तरह से भारतीय संघ किसी जाति संप्रदाय का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो भारत में रहने वाले सभी का प्रतीक है, सभी का देश है, सभी के साथ समान व्यवहार करने का प्रतीक है। लड़ाई झगड़ा की बात नहीं करता है, दंगा फसाद करने की बात नहीं करता है। और ख़ास करके जो भारतीय संघ में जो देन है, जो भारत का जो ब्रिटिशर्स के बाद जो आज़ादी मिली, उनको ये नहीं पता था कि देश में इस तरह की घटनाएं घटेगी या इस तरह के माहौल बनेंगे जैसा आज चल रहा है। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है, याद किए जाते हो अभी तक जिसकी महक से अभी भी बहारें सजती हैं। मैंने कहने का मतलब है कि आज वे लोग ही याद किए जाते हैं जिन्होंने देश को आज़ादी करवाने के लिए अपने आप को कुर्बानी दी। खास करके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चाहे जो भी इस तरह के स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, आज उनकी जो दिया हुआ भारत है, आज उनकी महक भी याद आता है। क्योंकि जब जब आदमी पर संकट आता है या विपत्ति आता है, या तो उसको भगवान याद आता है, या जो विरासत में जो बना करके दिए हैं वो याद आते हैं। लेकिन वो तब याद आते हैं कि जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, कुछ देश में या घर में रहने लायक नहीं रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया कि वे तब उनकी महक तब याद आते हैं जब ये मतलब बहार अभी भी सज जाती है। जैसे गुलदस्ता का महक तभी याद किया जाता है जब उसका जो बहार है वो सज जाती है, उसकी महक आने लगती है, तब लगता है कि गुलदस्ता है। गुलदस्ता को बनाने में कितना मेहनत लगा होगा। क्योंकि गुलदस्ता में भी तरह तरह के कैटेगरी हैं, बहुत अच्छे गुलदस्ते भी होते हैं, उससे कम अच्छा भी होता है। और जिस तरह से जितना बढ़िया गुलदस्ता का निर्माण किया जाता है, उसमें उतना ही मेहनत किया जाता है। उसी तरह से जितना मजबूती के साथ भारतीय संघ को निर्माण किया गया, भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा, तो उसमें उतना ही मेहनत लगा। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगाए। यह संविधान 2 दिन में बन सकता था, लेकिन इतना समय इस कारण से लगा ताकि भारतीय संघ मजबूत रहे, इनमें सभी संप्रदाय के साथ न्याय हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, सब मिलजुल कर रहे, तभी भारतीय संघ मजबूत होगा और गुलदस्ता मजबूत होगा। इसी पर एक शेराव भी कहा गया है, फूल गुलदस्ता के अभी तक मुरझाए नहीं जिसने तुमने कभी दिया था। ये भारतीय संघ का जो फूल है, जो भारतीय संघ का जो गुलदस्ता का प्रतीक है, ये फूल अभी तक भी मुरझाया नहीं है जिन्होंने इस गुलदस्ता को या भारतीय संघ को दिया है, वो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने ये गुलदस्ता को दिया है। इस चलते भारतीय संघ को गुलदस्ता की तरह सुरक्षित रखने की जो आवश्यकता है, और सभी संप्रदायों में मेल मिलाप की भावना बढ़ाने की ज़रूरत है। थैंक यू।